आज हम पुनः उपहार सामान्य ज्ञान के चैप्टर नंबर 28 के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 28 में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में दिया गया है। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर कुरुर क्षेत्र के समीप थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। वह इस वंश का चौथा शासक था। प्रभाकर वर्धन सूर्य देवता का उपासक था। प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी कन्नौज के शासक मोखरी वंश के ग्रहवर्मन से किया। ग्रहवर्मन की हत्या गौर शासक शशांक ने की थी और फिर राजश्री को बंदी बना लिया। गौर शासक शशांक की राजधानी पुंड्रु थी। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या शशांक ने कर दी। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसका दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। उसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी कवि बाण भट्ट था। बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरितम है। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के लिए भारत आया और 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत तथा विश्व दोनों का गौरव था। हर्षवर्धन स्वयं एक महान साहित्यकार था। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद उसकी प्रसिद्ध रचना है। हर्षवर्धन बहुत लोकप्रिय शासक था। वह प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। वह अपनी सारी संपत्ति हर 4 वर्ष में प्रयाग में आकर दान कर देता था। ऐहोल प्रशस्ति 634 ईस्वी से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हारना पड़ा। हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक था। हर्षवर्धन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना। हर्षवर्धन के काल की प्रमुख मंदिरें हैं वेरुल, जिसको एलोरा कहा जाता है, एलिफेंटा गुफा मंदिर और कांची स्थित मामल्लपुरम का मंदिर। हर्ष काल के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 में देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक फैला था। हर्ष का साम्राज्य भुक्ति यानी प्रांतों, विषयों जिसको जिलों बोला जाता है, पथक, तहसीलों एवं ग्रामों में विभक्त था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री का नाम अवंती तथा महासेनापति का नाम सिहानंद था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने 630 ईस्वी में पराजित किया। आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो फिर आगे मिलेगी।